वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विथ श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। जैन रत्न सीजन 3 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी आगरा। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझड़ी दीमापुर, श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री धन्नालाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वाह जिंदगी का ये अद्भुत शो जैन रत्न। आखिर क्या है ये जैन रत्न? क्यों हमारी टीम इतनी उत्सुक रहती है एक के बाद एक नए सीजन लाने के लिए? इसके पीछे बस एक ही कारण छिपा है, और वह कारण यह है कि माइनॉरिटी कहलाने वाला जैन धर्म, जैन समाज, उनके पीछे इतनी प्रतिभाएं, इतनी कला छिपी हुई है जो खुद जैन समाज भी नहीं जानता है। और यही मकसद है वाह जिंदगी का, जिसके लिए हमारी टीम निकल पड़ती है देश के कोने कोने में, छोटे छोटे गांव में। और सिर्फ देश ही क्यों, हम तो देश से बाहर निकलकर विदेशों में भी छा गए हैं। वहाँ पे भी जो जैन प्रतिभाएं छिपी हुई है, उन्हें हम ढूंढ के निकालते हैं कि किस प्रकार से आज हमारे समाज के, हमारे अपने लोग हमारे समाज की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे देश की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। और बस इसी प्रेरणा से हम जुड़े रहते हैं आपके सामने जैन रत्नों को लाने के लिए। आज के जिन जैन रत्नों से हम मुलाकात करने वाले हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं।
सौभाग्यमल कटारिया अहमदाबाद ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के भीष्म पितामह, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज, अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्य किए हैं। पवन जैन डीजीपी होमगार्ड एमपी भोपाल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ साथ प्रख्यात कवि जिनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संजय दीवान जैन सूरत, जिनका टेक्सटाइल का व्यवसाय केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला है, साथ ही साथ काफी बड़े स्तर पर धार्मिक कार्यों से भी जुड़े हैं। दिनेश जैन मुंबई, बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशन की विश्व प्रसिद्ध कंपनी फर्स्ट सोर्स के सीएफओ, जिनके प्रयास से कंपनी ने मुनाफा पाया। नमस्कार, जय जैन दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन अहमदाबाद में हूँ और आज एक ऐसे जैन रत्न से मैं आपका परिचय करा रहा हूँ जिन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए और वो जैन रत्न हैं श्री सौभाग्यमल कटारिया। कटारिया साहब, जैन रत्न में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म केकड़ी जिला अजमेर में 1932 25 दिसंबर को हुआ। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई और 3 बहनें। और आपकी संतान कितनी है? मेरी 5 संतान हैं। राजेंद्र कुमार, सरिता, संतोष कटारिया है, उसके बाद सरोज है, उसके बाद पुष्पेंद्र कटारिया है। आपने तो अपनी 6 पीढ़ी को देखा है, ऐसा बहुत कम होता है। व्यवसाय को आपने कैसे आगे बढ़ाया जो आप आज इस मुकाम तक पहुंचे? हमारा जो केकड़ी कस्बा था वो बहुत बड़ी मंडी थी। माल को जब हम खरीदते थे और दिन भर बेचते रहते थे, हर माल को हमको अजमेर या नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर भेजना पड़ता था और वहाँ से रेलवे के द्वारा जाता आता था। सड़क के साधन उस वक़्त बहुत कम थे। व्यवहार के लिए अपनी ट्रक एक खरीदी। उस वक़्त हिंदुस्तान में कोई ट्रक बनाने का कारखाना नहीं था, इसलिए हमको पहली ट्रक डीजल की 1954 में फोर्ड इंपोर्ट करनी पड़ी। फिर हमने वहाँ रहते रहते ट्रांसपोर्ट के पहले ही हमारे पास 6 ट्रक हो गई थी। तो हमने धीरे धीरे सोचा कि अब इस काम को कैसे बढ़ाया जाए। तो हमको फिर ये समझ में आया कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का निर्माण किया जाए। तो हमने अपना पहला ऑफिस अहमदाबाद में शुरू किया। हमारा सारे भारत में करीब करीब ब्रांचें हैं। मैंने आपके बारे में जाना सुना कि आप बहुत बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी आप जुड़े हुए हैं। वो क्या व्यवसाय हैं आपके? हमने पहले LML की डीलरशिप ली। LML की डीलरशिप लेते लेते हमारे को मारुति में डीलरशिप मिल गई। मारुति हमने शुरू की तो उसको हमारे लड़कों ने, राजेंद्र, रोहन, इसमें बैठते थे और उन्होंने इसको इस कदर डेवलप किया कि भारत में नंबर 1 तक भी पहुँचे, यहाँ तक कि एशिया में नंबर 1 तक भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड हासिल किया। और आज वो कई अन्य प्रकार के वाहन जैसे स्कूटर से लेके फोर्स तक, ट्रांसपोर्ट व्हीकल तक, सब भारत बेंज तक सबके डीलर हैं। और हिंदुस्तान में विशिष्ट नाम ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल में भी हमारा है और ट्रांसपोर्ट ट्रेड में भी हमारा विशिष्ट नाम है। आपके द्वारा क्या क्या धार्मिक काम हुए, किससे आप जुड़े? हमारे पिताजी ने और हम सब ने मिलकर हमारे गांव में बाहुबली भगवान के खड़गाचन प्रतिमा का एक मंदिर बनाया था। तब जब हम अहमदाबाद में आए तो हमने हर एक मंदिर का निर्माण में भी अपना पूरा सहयोग दिया। बड़े बड़े मंदिरों में हम प्रेसिडेंट रहे और श्वेतांबर दिगंबर के बारे में गिरनार समेत शिखर या और भी कहीं के जो डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्यूशन करने में या उनको आपस में मिलाने में या उस सारे आज तक के जितनी भी मीटिंगें हुई है उसमें मेरा बराबर श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में हमेशा सुलह कराने के पक्ष में ही लगा रहता हूँ। आपको कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया? ट्रांसपोर्ट जगत में राजनाथ सिंह जी ने, जो उस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे ट्रांसपोर्ट सम्राट से दिल्ली में स्वागत किया। अहमदाबाद में वैसे ट्रांसपोर्ट वाले मुझे भीष्म पितामह से भी सम्मानित किया गया और समाज में वैसे भामाशाह से भी सम्मानित किया गया। कटारिया साहब, मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि आप सफलता के जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, आपका व्यक्तित्व एक सेल्फ मेड व्यक्तित्व है। ये आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरा अपना कुटुंब के, मेरे बड़े भाइयों का, मेरे मिलने वाले गांव के आदमियों का
और मुझे कई विशिष्ट आदमियों का यहाँ बहुत ही सहयोग रहा। कटारिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, इस सीरीज का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे इस फिल्म में शामिल किया, इसका आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय जैन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न में फिर एक ऐसी जैन प्रतिभा को लेकर आया हूं जो यूं तो भारतीय पुलिस सेवा में बहुत वरिष्ठ पद पर हैं, पर साथ ही साथ उनकी खासियत एक ये है कि वो बहुत बड़े कवि हैं जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में अनेक काम किए हैं, जिन्होंने समाज के क्षेत्र में अनेक काम किए हैं, और वह मध्य प्रदेश होमगार्ड पुलिस के महानिदेशक, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग के पुलिस महानिदेशक, जिनका नाम है पवन। पवन जी, जैन रत्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ललित जी, थैंक यू। आप आईपीएस बने, आपने अपनी सरकारी सेवा की शुरुआत की और आज पुलिस महानिदेशक के पद पर आप पहुंचे। आपकी यात्रा कहाँ रही, क्या रही? 35 साल के इस अनुभव में मैंने पुलिस अधीक्षक से लेकर डीजी तक तमाम जगहों पर और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में काम किया है। वर्तमान में मैं डीजी होमगार्ड और आपदा प्रबंधन के रूप में काम कर रहा हूँ। आपने अनेक बड़े बड़े काम किए, निश्चित रूप से आपको बड़े बड़े और उच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया होगा। क्या है वो पुरस्कार? मुझे सबसे पहले सूदखोरी उन्मूलन अभियान के लिए दिल्ली में 26 जनवरी को 1996 में केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया ने राष्ट्रीय टीपी झुंझुनवाला समाज सेवा पुरस्कार से अलंकृत किया था। उसके बाद मुझे राष्ट्रपति के पुलिस पदक मिले सराहनीय सेवाओं के लिए और राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवाओं के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण पिछले साल मुझे INVC इंटरनेशनल अवार्ड, जो कि मानव सेवा के लिए विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की एक पूरे समूह द्वारा दिया जाता है, वो पिछले साल मुझे सितंबर में प्रदान किया गया था। आप जैन धर्म के सिद्धांतों को कैसे निभाते हैं अपनी पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी के दौरान? मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी की पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान में दे दी थी। उसके माध्यम से हम लोग चंबल क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा लोगों के हमने ऑपरेशंस किए हैं। भोपाल में 30 साल पहले आचार्य श्री आए थे और उनको मैंने भोजपुर में आहार देने का सौभाग्य हुआ। आचार्य विद्यासागर जी से तब से जुड़ा हुआ हूँ। प्रमाण सागर के सानिध्य में अभी हम लोगों ने सम्मेद शिखर की पूरी तीर्थ यात्रा, जैन अधिकारियों का एक समूह है जिसको हम लोग अहिंसा समूह कहते हैं, और उसके एक समन्वयक के रूप में मैं काम करता हूँ। हर साल हम लोग मिलते हैं और जैन धर्म के संरक्षण की, तीर्थों के और कैसे हम लोग संरक्षण हो सकता है उस पर हम लोग काम करते हैं। पवन जी, आप पुलिस पदाधिकारी हैं। पुलिस के बारे में आम धारणा ये होती है कि पुलिस कठोर दिल के होते हैं, पर आप तो कवि हैं, आपका दिल तो बहुत कोमल है, तो आप कवि कैसे बन गए? साथ ही साथ इस रात में जो लोग श्रोता आए हैं बड़ी दूर से, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और यहीं से अपनी बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, विनीत ने बहुत सारी बातें कही, मैं छोटी सी बात आपके दिमाग पर अंकित करना चाहता हूं कि रास्ते में आप लोग आए होंगे, वहां कुछ लोग मिले होंगे, यहां भी कुछ लोग खड़े हैं, कुछ खाकी वर्दी में, कुछ सफेद में। वो इसलिए आए हैं, हम लोग कविता सुनाने आए हैं और आप लोग कविता सुनने आए हैं, लेकिन ये मेरे भाई इसलिए आए हैं कि हमारे सुनाने में और आपके सुनने में कोई खलल नहीं। वाह वाह वाह। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम ये देखें कि हर व्यक्ति के अंदर मानवीय संवेदनाएं होती हैं और वर्दी पहनने से किसी व्यक्ति की संवेदनाएं खत्म नहीं हो जाती। मैं जब भी कहीं देश दुनिया में जाता हूं तो इस प्रार्थना के साथ मंच पर कविता पढ़ता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि हे ईश्वर भगवान, ऐसे दिन हिंदुस्तान में भी आएँ कि जब होली, दिवाली, ईद, वैसाखी पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ मनाएं। कई बार लोग कहते हैं पुलिस और कविता, तब मैं कहना चाहता हूं कि बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूँ कैसे कह दूँ मैं कभी रोता नहीं। पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे अंदर जो इंसानियत का कण है,
या जो मानवीय संवेदनाएं रहती हैं वो कविता के रूप में प्रस्फुटित होती हैं, और मैं समझता हूँ जो कुछ मैं अपने आसपास देखता हूँ उसको कविता में कहता हूँ। जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपसे लाखों लोग आज प्रेरणा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, चाहे वो मंदिरों के संरक्षण का हो, चाहे जैन धर्म के प्रवर्तन का हो, चाहे जैन रत्नों की बात को पूरे समाज तक पहुंचाने का, वो बहुत ही अनुकरणीय कार्य है और आगे वाली पीढ़ियों को इससे बहुत मदद मिलेगी। कुछ लोगों को अपनी प्रतिभा निखारने में मदद मिलेगी, कुछ लोगों को अपने तीर्थ क्षेत्रों को संरक्षण के लिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जी। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के उस पार मैं चांदनी सराओगी यूं ही आपसे एक मुलाकात करूंगी। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है, जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं।
जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले जैन रत्नों से मिलते हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन आज रत्नों की नगरी कहे जाने वाले शहर सूरत में हूं और आज सूरत में मेरे साथ रत्न है श्री संजय दीवान। संजय जी, जय जिनेन्द्र, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र। आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन आपका कहाँ बीता, आपके माता पिता क्या करते थे? वैसे तो हम लोग बिलोंग तो सीकर से करते हैं, राजस्थान सीकर से। मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में हुआ है। हम सब, हमारा बचपन सीकर में गुजरा और बचपन से ही हमारे पिताजी ने हमें मंदिर में डेली रोजाना अंगुली पकड़ करके मंदिर ले जाना, रथ यात्रा में शामिल। नॉलेज दिया। आप लोग सीकर में थे, फिर सूरत कैसे आ गए? हम लोग सीकर के अंदर, हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसा कोई फाइनेंशियली हम लोग ऐसा कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। लेकिन हम तीनों भाइयों को हमारे स्वयं के पांव पे खड़े होना था। तो हम लोग तीनों भाई इधर, पहले बड़े भाई साहब विद्या प्रकाश जी आए,
फिर बाद में मैं आया, फिर छोटा भाई अजय भाई, हम तीनों भाई यहाँ पे आकर के पहले सर्विस करी दुकानों पे, फिर हम लोगों ने दलाली करी, दलाली कर करके फिर एक्सपोर्ट की लाइन खुद का काम शुरू किया हम लोगों ने। क्या व्यवसाय है, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ आपका माल जाता है? गल्फ कंट्रियों में हम लोग कपड़े का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फैब्रिक का, मुस्लिम कंट्रियों में। हमारा दुबई में 2 दुकानें भी हैं हमारी, और हम लोगों को अरेबियन लैंग्वेज, फारसी, इस तरीके की लैंग्वेज भी हमें 2 3 लैंग्वेज भी आती है हम लोगों को सभी को। आपका परिवार पूरा धार्मिक है। मैं आपके ऑफिस में भी आया, जगह जगह मैंने देखा कि कई कलश रखे हुए हैं, कई आपको अवार्ड सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में आपके परिवार का क्या योगदान रहा? पिछले 150 साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने सीकर में दीवान जी की नशियाँ, जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो मूलवेदी की है, ये सीकर में दीवान जी की नशियाँ बनाई। सूरत के अंदर आदिनाथ मंदिर पर्वत पाटिया पे जो है उसके निर्माण में हमने भाइयों ने मिलकर करके काफ़ी, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने काफ़ी तन मन धन से वहाँ पे कार्य कर करके उसको निर्माण करवाया। मांगी तुंगी के अंदर मूर्ति निर्माण के अंदर भी मैं जुड़ा, पंचकल्याण में भी मैं सभी जुड़े, और गोमटेश्वर बाहुबली में भी जुड़े, अभी श्री महावीर जी में भी जुड़े हुए हैं, जिसमें श्री महावीर जी में अभी फिलहाल मुझे गुजरात और महाराष्ट्र का कार्यभार सौंपा गया है, और मैं तीर्थ संरक्षणी कमेटी का कार्याध्यक्ष हूँ। सूरत जैन समाज में मेरे बड़े भाई साहब है जो आदिनाथ मंदिर के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हैं। इसी तरीके के स्वाध्याय के हिसाब से हम लोगों ने 3 शिविर लगाए यहाँ पे सूरत के अंदर, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, निजात्म कल्याण आध्यात्मिक शिविर जो होते हैं। एक साल पहले 9 दिन के 2 शिविर लगाए थे, जिसमें सुमत प्रकाश जी और डॉक्टर हुक्मचंद जी बारेल के सानिध्य में था। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिविर जो था 18 दिन का, जिसमें 2500 लोग सूरत के बाहर के आए, जिनके 18 दिन तक रहने की, खाने की, ट्रांसपोर्ट की सारी व्यवस्थाएं हमने करी। मैं आपके ऑफिस में आया, मैंने देखा कि उर्दू में काफी सारे पेपर रखे हुए हैं। तो ये उर्दू में जो रखे हुए हैं पेपर, ये क्या है? आगरा के मंदिर में पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय फारसी में लिखा था। तो हम लोगों का फारसी का व्यवसाय है, हम लोग बोलना जानते हैं, पढ़ना लिखना हम लोग नहीं जानते। तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि ये फारसी लोगों को मैं ये पढ़ाऊँ। तो इस हिसाब से मैं वहाँ पे गया, उसकी पूरी तस्वीरें लेकर के आया और उनकी फिर जेरोक्स निकाली है। अभी मैं उसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ। वो फारसी लोगों को, उर्दू के फारसी के विद्वानों को बुला कर करके इसका ट्रांसलेशन का काम कर रहा हूँ मैं। आज के जमाने में जहाँ परिवार में विघटन हो रहा है, वहाँ आप तीनों मिलकर व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। वाकई आप लोगों के इन कामों से ही न जाने कितने लोगों की जिंदगी बन गई। वाह जिंदगी। संजय जी, आप जैन रत्न में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदगी का ये जो कार्यक्रम है, इसके अंदर मेरे को आपने शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपकी टीम का। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। मैं आज हूं मुंबई में और मेरे साथ है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्री दिनेश जी जैन। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप कहां से, आपका जन्म कहां हुआ, उस बारे में कुछ बताइए। मैं ब्यावर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और वहीं से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त करी। और उसके बाद मैं, पापा जी बैंक में थे तो उन्हीं के थ्रू बहुत सारी जगह राजस्थान में गए। और आखिरी पड़ाव था जोधपुर में, जहाँ से मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी
क्लियर करी। उसी समय मैंने अपना ICW भी किया। दिनेश जी, आज आप अपने करियर के मुकाम पे पहुंच गए हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ए रिनाउंड कंपनी। आपने बहुत कम उम्र में CA क्लियर किया और एक स्टार्टिंग लेवल से आपने काम शुरू किया, तो वो जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। जर्नी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी बहुत शॉर्ट थी। 1990 में मैंने CA किया। उसके बाद इंदौर में मैंने पहला जॉब किया। उसके बाद में 2 महीने बाद फिर मैंने निकोलस पिरामल को ज्वाइन किया, जो कि एक फार्मा कंपनी था। 3 साल मैंने इंदौर में व्यतीत किए। उसके बाद में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे ICICI की एक कंपनी थी SCICI, वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद मैं ICICI में शिफ्ट हो गया जब SCICI कंपनी का मर्जर हुआ। ICICI के थ्रू ही मैं ग्रो हुआ। मैंने ICICI बैंक दोनों ही का मर्जर जो हुआ उसके अंदर मैंने भाग लिया। उसके साथ साथ दोनों कंपनी का US में जो लिस्टिंग हुआ उसके लिए मैंने काम किया, जिसके लिए पहली बार आई थिंक भारत में US गैप्स अकाउंट्स बने, जो कि पहली बार ही बने। अच्छा। और पहली बार किसी कंपनी ने US में जाके लिस्टिंग किया, तो मैं उसका पार्ट था टीम का। उसके बाद में ICICI ने डिसाइड किया कि वो एक BPO कंपनी या BPO एरिया के अंदर जाना चाहती, तो उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, विच इज पहले इनको ICICI वन सोर्स का नाम था, जो बाद में जाके फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन बना। और मैं जब से कंपनी चालू हुई 3 एम्प्लॉय थे, उसमें से एक मैं था। आई थिंक अभी हम लोग करीब 30,000 लोग हैं इस कंपनी के अंदर। उसमें से 6,000 लोग UK में हैं, 6,000 लोग US में हैं। मैं इस कंपनी में शुरुआत में एक छोटे से पौधे से चालू किया और धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट आज मेरे पास है। मैं टेक्नोलॉजी का भी हेड मैं ही हूँ इस कंपनी के लिए। मैंने आपके ऑफिस को घूम के देखा भी है, मैंने काफी अवार्ड सर्टिफिकेट्स आपके देखे हैं, तो क्या क्या आपको अवार्ड्स मिले हैं? आई थिंक अवार्ड नॉर्मली CFO ऑफ द ईयर के अवार्ड मिले गए हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो देती रहती है होती है। लास्ट ईयर भी मुझे CA इंस्टीट्यूट ने भी CFO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था ITS इंडस्ट्रीज के लिए। आपने कई धार्मिक और सामाजिक कार्य किए हैं, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। धर्म की रुचि शुरू से तो नहीं थी, आई थिंक शादी के बाद ज़्यादा बढ़ गई। आई थिंक उसकी मोर प्रेरणा वाइफ को है, रेखा को, जिन्होंने आई थिंक उनका धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा है। मैं करीब 2015-16 के बाद ज़्यादा आचार्य श्री से जुड़ा। हम लोगों ने हमेशा जो उनका चतुर्मास का कलश होता है वो लेना चालू किया, तो उसी का ही है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। 2018-19 के जितने चतुर्मास हुए नेमावर सब जगह पे हम लोग पार्टिसिपेट किए। बॉम्बे के अंदर कोई आचार्य श्री की भावनाओं का कोई मंदिर नहीं है, तो पिछले 3-4 सालों से हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया है, संस्कार धाम ट्रस्ट करके, जिसके अंदर अपने समाज के सारे प्रतिष्ठित लोग उसके ट्रस्टीज हैं। उसमें से अशोक जी पाटनी भी शिरोमणि संरक्षक हैं, तरुण जी काला शिरोमणि संरक्षक हैं, प्रशांत जी जैन SD वो भी शिरोमणि संरक्षक हैं, और भी 7-8 लोग हैं जिन्होंने हम सब ने मिलकर वो ट्रस्ट बनाया। आचार्य श्री के आशीर्वाद से उन्होंने उसका नाम भी दिया। अभी मलाड वेस्ट के अंदर ही हमने उसको एक बिल्डिंग खरीदा है 2 साल पहले। उसमें एक चैतालय का भी पिछले 1 महीने पहले ही उस शुरुआत करी। बहुत सारे महाराजों से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके भी बहुत सारे, हमने एक 108 गुरुवाणी करके ऐप भी बनाया है। मैंने खुद ने उसमें बहुत मेहनत करके उस ऐप को बनाया। उसके अंदर आचार्य श्री ने आज तक जहाँ पे भी जो भी बोला है, लिखा है, वो सब कुछ उस ऐप के अंदर है। अच्छा। करीब 6,000 वीडियोज हैं आचार्य श्री के उसके अंदर। 1968 से आज तक जहाँ पे भी हमको उपलब्ध हुए जो वीडियो ऑडियो, उनको हमने कन्वर्ट करके MP3 में और उस ऐप पे डाले। भावना यही है कि हम लोग कैसे जो होना चाहिए कि यंगस्टर को कैसे जोड़े, तो उनको हम ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। पूजा भावना एक बात है, बट आई थिंक उनको किस तरह से जोड़े, और अपने बहुत लोग प्रतिष्ठित लोग इस मुकाम पे पहुंचेगा, उनके थ्रू आने वाली पीढ़ी बहुत आगे जा सकती है। पर उन्हीं की भावना है कि उनको किस तरह से जोड़े, कैसे उन लोगों को हम लोग आगे लाएं। भले 1 घंटा है 1 वीक के अंदर, बट क्या 1 घंटा मिल सकता है क्या? बस इतनी मेरी तो सोच है, उससे ज़्यादा नहीं। और इनफैक्ट यही मकसद है जैन रत्न का, वह जिंदगी जैन रत्न का, कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां सारे जैन समाज के व्यक्ति जो एक मुकाम पे अपनी संघर्ष से पहुंचे, उन्हें हम सामने लाए, हमारे दर्शकों के सामने लाए और उनसे दर्शक प्रेरणा ले। दिनेश जी, आप वह जिंदगी जैन रत्न से जुड़े, हमारी दर्शकों से आपने कुछ बातें करी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वह जिंदगी लगातार ही इस कार्य में जुटा रहता है कि हमारे जैन समाज को एकजुट करे, एक साथ हम आगे बढ़े, प्रगति करें, उन्नति के रास्ते पे बढ़े। और इसी प्रयास से हम आपके सामने एपिसोड्स को लेके आते रहते हैं। इसी प्रयास से वह जिंदगी ने अद्भुत कार्य करके 1200 फिल्मों को बनाकर अपना एक मुकाम हासिल किया है।
वह जिंदगी की हम कोशिश कि हम जैन समाज में छिपे हुए प्रतिभाओं को सामने लाए, उसके लिए हम कर रहे हैं एक और नया प्रयास, और वह प्रयास है वह जिंदगी का इंस्टा पेज। नीचे दिए गए इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी प्रकार की प्रतिभा है, या फिर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, परोपकारी कार्य कर रहे हैं, किसी को साथ दे रहे हैं, किसी को सहारा दे रहे हैं, कुछ भी कार्य आप अगर ऐसा कर रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग देखें, हमारे दर्शक देखें, तो एक छोटी सी 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाएं, आप इंस्टा पे पोस्ट करें और वह जिंदगी को टैग करें। हम हमारे फॉलोअर्स के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रतिभा को या फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को ना सिर्फ आपका परिवार समझे, बल्कि उसके साथ साथ पूरा का पूरा जैन समाज भी समझे। तो हमारे इस इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए और अपने वीडियोज़ बनाइए और हमें टैग करिए। हमारा यह प्रयास जैन रत्नों को आपके सामने लाने का आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा ये एपिसोड अब यहीं तक। मैं चांदनी सरावगी आप सभी से लेती हूँ यहाँ विदा। अपने अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।